मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंग जियो, जैसा आपको मालूम है ये महीना सच्चे दाता रहबर शाह मस्ताना जी शास्त्र नाम जी दाता का रहमो करम का महीना है। 28 फरवरी को भंडारा मनाते हैं, साथ संगत खुशी मनाती है क्योंकि उस दिन बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने परमपिता शास्त्र नाम जी महाराज को गुरगद्दी पे नवाजा था, बिठाया था। तो MS जी रहमो करम माह की बहुत बहुत बधाई हो, आशीर्वाद सबको, मालिक खुशियां दे। यही वो दिन जिस दिन सच्चे संत सतगुरु मालिक दाता रहबर आए और ये सच की अलख जगाई, सच बोलने का ढंग बताया। सच हमेशा कड़वा होता है, सच को सुनने के लिए दिल गुर्दा चाहिए और सच को बोलने के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। खास करके जब बुराई का युग हो, जब आप इस बुराई के युग में जी रहे हो, तो सच के राह पे चलना अपने आप में बड़ा मुश्किल है। बुराई का ऐसा टाइम है, बुराई का ऐसा समय है कि इस बुराई के समय में सच कहीं लुप्त होता जा रहा है, सच कहीं खोता जा रहा है। तो सच बोलना, सच पे चलना और सच को हजम करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। सच कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है। आज समाज में बहुत लोग बुराई से जुड़े हैं, बुराई के नुमाइंदे हैं और बुरी तरह से बुराई में उलझे हुए हैं। ऐसे में जब कड़वा सच बोला जाता है तो उनके होशो आवास गुम हो जाते हैं। गुस्सा आता है कि हमें सच ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो भाई, सच पे चलते हुए, सच के राह पे चलते हुए परेशानी आती है, मुश्किल आती है, लेकिन संत पीर फकीर ऐसे होते हैं जो हमेशा सच ही बोलते हैं। संत भी अगर सच नहीं कहेंगे तो यकीन किस पे रहेगा। संतों को गर्ज नहीं होती, संतों को कोई स्वार्थ नहीं होता। सच्चा संत ना पैसा लेता है, ना चढ़ावा, ना मान बढ़ाई, ना अपनी वाह वाह करवाना उनको पसंद होता है, बल्कि ऐसा कहने वाले को अंदर से खुश नहीं होते। जो संत की मान बढ़ाई करे, बहुत ज्यादा लिपापोती, चमचागिरी, चापलूसी, ये दुनिया में चल सकता है, लेकिन सच्चा संत पीर फकीर कभी इन चीजों को पसंद नहीं करता। आप संत कहें, गुरु कहें, पिता कहें, माता कहें, सब चलता है, क्योंकि ये एक संत एक गुरु होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आप बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा कुछ कहते हैं तो चाहे जो मर्जी कहते रहिए, लेकिन सच्चे संत को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना वो इसे पसंद करते हैं, ना ही उससे कोई वो खुश होते हैं। चापलूसी करने से, ऐसी बातें बोलने से दुनिया में इंसान खुश हो सकता है, लेकिन सच्चा संत पीर फकीर तो ये कहता है कि सबसे बड़ा, सबसे खुशियां देने वाला अगर कोई है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु और राम है। वो मालिक ऐसा है, वो दाता ऐसा है जो सब कुछ देता है। संत तो एक सेवादार होते हैं, एक चौकीदार होते हैं। उनका मकसद समाज को जगाना होता है, उनका मकसद समाज में बदलाव लाना होता है। जैसे आज का दौर है, नशे का बोलबाला है, बुराइयों का बोलबाला है, स्वार्थीपन, गर्जीपन बढ़ता जा रहा है। सच्ची बातें कड़वी होती हैं, पर आप निगाह मार के देखोगे समाज में ये बातें आज आम हो रही हैं। झूठ बोलने वालों को, गलत बोलने वालों को कोई टोकता रोकता नहीं, लेकिन सच कहने वाले को हर इंसान
खास करके वो इंसान जो झूठ से जुड़ा है, जिनकी झूठ की दुकान होती है, वो जरूर तिल मिला जाता है और वो सच को रोकने के लिए झूठी झूठी बातें करने लगते हैं या फैलाने लगते हैं। तो संतों का मकसद ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की बड़ाई करना होता है, उससे समाज को जोड़ना होता है। उसी से वो कहते हैं कि आप जैसे जैसे भक्ति करोगे वैसे वैसे परमपिता परमात्मा की वो तंदुरुस्ती ताजगी आपके अंदर आएगी, चेहरे पे खुशियां आएंगी और आप अंदर बाहर से पाक पवित्र बनते चले जाओगे, खुशियों से लवरेज होते जाओगे। संतों को कभी किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता। संत सबका भला मांगते हैं। जैसे कई बार हम आपको कहा करते हैं कि संत अगर समाज में खड़े हैं, समाज में रहते हैं, संत रहें समाज में और सबकी मांगे खैर। संत समाज का अंग बन के रहते हैं, सामाजिक होते हैं, जो सूफी संत, रूहानी संत, और वो समाज में रहते हुए सबकी खैर, सारी सृष्टि की, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, परिंदों और इंसानों, जो भगवान की औलाद उसको अपनी औलाद मान के सबका भला मांगते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। संत रहें समाज में और सबकी मांगे खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। संतों का सभी से बेगर्ज निस्वार्थ प्यार होता है, बैर विरोध किसी से नहीं होता। क्यों? जो भगवान की औलाद को प्यार करेगा, जो भगवान को प्यार करेगा, वो भगवान की औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? इसलिए वो सबके लिए दामन फैला के अंत्यकरण से भला मांगते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, सबका भला करना, सबको सुख मिले, सबको खुशियां मिले। तो संत इस तरह से सबके लिए वचन करते रहते हैं। वो कभी किसी का बुरा सोचते ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बात। सभी धर्मों का सत्कार करना, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाना, नशाखोरी, मांसाहार और जिससे आदमी का आने वाले समय में नुकसान हो, उन बातों से रोकने के लिए दिन रात संत लगे रहते हैं, दिन रात संत चर्चा करते रहते हैं। तो भाई अब सच बोलना, अब सुनना भी मुश्किल हो जाता है। जब सच्ची बात आती है तो आदमी या तो अननॉर्मल हो जाता है, वो अपने आप को या तो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में दिखाएगा कि नहीं मैं तो सही हूं, मेरे पे को थोड़ा ही ना कहा जा रहा है, या घबराहट या परेशानी या उसके दिलो दिमाग में छुपा हुआ चोर उस साफ पता बता देता है कि ये बंदा झूठ का पुजारी है, इसका दिखावा कुछ और है, ये करता कुछ और है, दिखता कुछ और है और असलियत में है कुछ और। जो दिलो दिमाग के सच्चे होते हैं, जिनके दिलो दिमाग में जो बात होती है वही उनकी जुबान पे होती है, और ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं आज के दौर में। आज के दौर में तो जुबान पे कुछ और है, अंदर कुछ और है, दिखता कुछ और करता कुछ और है। ये बढ़ता जा रहा है समाज में। तो इसको रोकने के लिए संत यही कहते हैं कि भाई सुमरन कीजिए, हकीकत का सामना कीजिए, सच से जुड़िए, सच बोलिए, कभी भी गलत किसी को ना कहा करो, क्योंकि गलत बोलना, गलत कहना बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि किसी को गलत कहते हो, उंगली एक दूसरे की तरफ करते हो, 3 उंगलियां आपके खुद की तरफ हो जाती हैं। कि भाई दूसरे को बुरा कहने से पहले खुद अपने बारे में सोच के देख। दुनिया क्या कहती उसकी तरफ ध्यान ना दो। जब से दुनिया साजी है, इतिहास पढ़ के देखो, धर्म पढ़ के देखो,
इस दुनिया ने कभी किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो अवतार आ गया, चाहे आम इंसान हो, संत पीर फकीर हो। ये समाज की रीत सी बनी हुई है। उन्होंने उनकी बुराइयां गानी है। भगवान से बड़ा सच और सच्चा इंसाफ करने वाला दुनिया में कोई जन्मा नहीं। भगवान, आप कहेंगे क्या वो जन्मा है? जन्मा नहीं, लेकिन फिर भी कण कण में, जर्रे जर्रे में वो मौजूद है। कोई जगह उससे खाली नहीं। तो सच्चा इंसाफ करता वो है। जो आदमी बुरे कर्म करता है उसके अंदर गिल्टी होती, उसके अंदर एक ऐसी भावना आ जाती कि मैंने ये गलत कर्म किए हैं। और जिसने नहीं किए होते, दुनिया कुछ भी कहे, जो राम नाम से जुड़ जाते हैं उनके चेहरे पे सिकन तक नहीं आती। लोग इसी चक्कर में पड़े रहते, चिंता में, इसके चेहरे पे सिकन क्यों नहीं है, ये क्या चक्कर है। इसी में चक्कर गिन्नी हुए रहते हैं। चक्कर कुछ नहीं होता। एक कहावत है, अंदर होवे सच ते बेड़े खड़के नच। जिनके अंदर सच होता है ना, वो कभी किसी चीज की परवाह नहीं करते। तो ये हकीकत, ये वास्तविकता है। कई बार आपको बात सुनाई, आज फिर बात पे बात आ गई तो बात सुनाते हैं। एक बार बल्ख बुखारा साइड, अफगानिस्तान साइड से एक बंदा आया और कबीर साहब जी के यहां रहने लगा। वो राजा था, अदम, इब्राहिम अदम ऐसा कुछ नाम था उनका। तो उसने सोचा कि पूर्ण संत कौन सा है, और पता चला कि कबीर साहब उस समय के रूहानी संत थे, सूफी संत थे। यानी प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, गुरुमंत्र का जाप, और सच्ची बात कहते हैं, पाखंडों से रोकते हैं। तो वो उनके पास आया गुरुमंत्र कलमा लेने के लिए। कहने लगे भाई पहले सेवा करनी पड़ेगी। तो कबीर जी खेसदरियां बुनते थे, आपको कहा संत कर्म जोगी होते हैं। साथ ही उसको लगवा लिया, तो वो सेवा करता रहा। अब 6 महीने या साल या 6 साल गुजर गए। तो लोई कहने लगी जी आप इसको गुरुमंत्र क्यों नहीं देते? 6 साल हो गए। कहने लगे लोई अभी ये इसके लायक नहीं बना। कहने लगे मुझे कैसे पता चले? कहते ऐसे कर, गोबर घोल ले, गाय पशु का गोबर का घोल बना ले, थोड़ा कीचड़ डाल ले। जब ये सुबह नीचे से गुजरेगा ना, इसके ऊपर उंडेल देना और थोड़ी पीछे हट के सुनना ये क्या कहता है। कहती जी सतवचन। अब वो आदमी राजा वहां से गुजरा, लोई ने, माता लोई ने वो कचरे का जो डब्बा था या तसला था उसके ऊपर उंडेल दिया और थोड़ी पीछे हट गई। तो उंडेलते ही वो कपड़े झाड़ते हुए बोलता है, ये तो मैं हूं यहां, बल्ख बखारे होता करता सो करता। अब इतना कह के वो निकल लिया। लोई कबीर जी के पास आई, कबीर जी मुस्कुराए, कहने लगे हाँ लोई क्या बोला वो? कहते जी मैंने कचरा डाला और वो कहता बल्ख बुखारे होता करता सो करता। कहते राम नाम इसके अंदर कैसे आएगा, इसके अंदर तो बल्ख बुखारा अड़ा हुआ है। यानी अहंकार इतना है। अब 6 साल और गुजर गए। तो कबीर जी कहने ले भाई लोई अब ये लायक हो गया है, अब इसको राम का नाम, मालिक का नाम देंगे, फटाफट ये तरक्की कर जाएगा, रूहानी तरक्की। लोई हंसने लगी, कहती जी मुझे तो पहले जैसे दिखता है, मुझे तो नहीं फर्क लगता। कहते अब ऐसे करना, आदमी की गंदगी, कुत्ते की गंदगी, जो सबसे ज्यादा गंदी चीज, वो घोल बना ले और जब निकले नीचे से तो इसके ऊपर डालना। कहने लगी जी ठीक है। वैसे तसला भरा और उसके ऊपर डाला, तो वहीं पे घुटनों के बल बैठ गया और ऊपर हाथ उठा के कहने लगा दोनों, हे डालने वाले, मालिक तेरा बहुत भला करे, मेरा मन पापी इसी के लायक था, मेरा मन अहंकारी इसी के काबिल था। तो
माता लोई के भी आंखों में आंसू आए। कबीर जी के पास गई। कबीर जी कहते हाँ लोई क्या हुआ? तो उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे करके यूं बोला। कहते निकल गया ना बलक बुखारा, अब ये अंदर से पाक हो गया, अहंकार खत्म हो गया है। तो उसको गुरु मंत्र दिया, मालिक के नाम से जुड़ गया और जल्दी ही रूहानी तरक्की करके सारी खुशियां हासिल की। सो कहने का मतलब जिनके अंदर बलख बुखारा अड़ा होता है ना, उनको सच्ची बात हजम नहीं होती। तरह तरह की बातें, घटिया हरकतें, घटिया इल्जाम चलता रहता है समाज में, उस बंदे को कहा जाता है। लेकिन जिनके अंदर राम नाम समाया होता है, उनके अंदर ना तो बलख बुखारा बनता है और ना ही किसी बात का इतना भी असर होता है। इतना सा भी, इतना सा भी। कोई मुंह पे भी गालियां दे दे तो भी कहता मालिक तेरा भला करे। जैसे उसने कहा कि मालिक भला करे जिसने मेरे ऊपर गंदगी डाली। तो कहने का मतलब जो सच के राह पे चल पड़ते हैं, जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के साथ जुड़ जाते हैं, वो इतने दृढ़ यकीन वाले बन जाते हैं कि उनके अंदर किसी भी चिंता, टेंशन, परेशानी के लिए कोई जगह नहीं होती। किसी के कोई इल्जाम, किसी के फालतू की बातें करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राम नाम के रास्ते पे चलता था, चलता है और चलता ही रहता है। सबका भला करना उसका जिंदगी का मकसद हो जाता है। सच्चे रूहानी संत सबका भला करते हैं। सच्चे संत के जो सच्चे मुरीद होते हैं, शिष्य होते हैं, उनको भी और दीनता, नम्रता धारण करनी चाहिए। तो कभी भी आप धर्म को मानने वालों, सभी धर्म को मानने वालों, अपने अपने धर्म को पढ़ के देखना। सारे धर्मों में लिखा है दीनता, नम्रता धारण करो, प्यार मीठे शब्दों से बोलो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, पर निंदा ना करो, कभी किसी को गलत ना बोलो। दूसरों को गलत कहने वालों, कभी सोचा है कि आपने क्या कभी कोई गलत काम नहीं किया? किया है। आप पर्दा रख लोगे दुनिया से, पर उस राम से, ओम हरि अल्लाह मालिक से पर्दा कैसे रख पाओगे? तो इसलिए कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी के लिए टोंट ना कसो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। जितना हो सके राम का नाम जपो, समाज की सेवा करो, सृष्टि की सेवा करो। तो ये सब राम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की औलाद है, उसकी सेवा करोगे तो भगवान अंदर बाहर से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो प्यारी साध संगत जीओ, आज MSG महारेमो करम मंथ में MSG ऑनलाइन गुरुकुल का जो प्रोग्राम है, पूरे देश में, शास्त्रनाम जी धाम सरसा में जो, और विदेशों में कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, ओमान, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, सऊदी अरब, जाम्बिया, कुवैत, UAE, दुबई, फ्रांस, अबू धाबी, पुर्तगाल, स्पेन, जापान, मॉरिशस, जॉर्डन आदि देशों की साथ संगत जूम के माध्यम से लगभग 150 जगहों पे जुड़ी हुई है। यूट्यूब के माध्यम से लाखों की तादाद में साथ संगत देख रही है। तो हमें नजर भी आ रही है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक सबको बहुत खुशियां दे। आशीर्वाद, आशीर्वाद। असपाल इंसान USA से आप जी की प्रेरणा अनुसार अपनी बॉडी कोरोना टेस्ट के लिए जीते जी डोनेट की थी, जिसके चलते उन्हें असंख्य अवार्ड मिले हैं। वह अवार्ड डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया है। उनके पापा आप जी को ये डिग्री देना चाहते हैं जी। अरुण पाल ऑनलाइन है जी। मैटर डॉक्टर पवन प्रेमी सेवक जी बोलना चाहते हैं जी, बोलिए। धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोरोना से सारी दुनिया भयभीत थी, अपने अपनों का साथ छोड़ चुके थे, चारों ओर पूरी दुनिया में भय का माहौल था, और जब कोरोना के वैक्सीन की बात आई तो कोई भी
वैक्सीन के ट्रायल के लिए, प्रयोग के लिए आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, जान भी जा सकती थी, शरीर में परमानेंट कोई विकार भी आ सकता था। लेकिन दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देते हैं शाह सतराम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के जवान, क्योंकि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने शिक्षा ही ऐसी दी है, मानवता की सेवा की ऐसा जज्बा भरा है दूसरों की जान बचाने का। इसलिए पूज्य हजूर पिताजी की प्रेरणा से जिस नौजवान ने सबसे पहले आकर कोरोना वैक्सीन के लिए जीते जी अपने शरीर को सौंप दिया, वो नौजवान है प्रेमी अरुण पाल इंसा, जो इस समय यूएसए में है। कोरोना ट्रायल के लिए उसे बहुत सारे अवार्ड मिले। अरुण पाल के पिता पवन कुमार इंसा यहाँ पर हैं। ये अवार्ड पूज्य हजूर पिताजी को समर्पित कर रहे हैं। इनका कहना है कि पूज्य पिताजी की पावन प्रेरणा से ही ये संभव हो पाया है, और ये अवार्ड पूज्य हजूर पिताजी को समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। और ये अवार्ड हैं, बहुत सारे अवार्ड, इनके नाम हैं, आपको बता दें। कोरोना वॉरियर अवार्ड बाय निफा फाउंडेशन द्वारा, विशिष्ट सम्मान बाय एसडीपी ग्रुप हरियाणा पंजाब द्वारा, ग्लोबल आइकॉन अवार्ड बाय एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा, इंटरनेशनल प्राइड अवार्ड बाय नीति आयोग भारत सरकार द्वारा, सैल्यूट हरियाणा अवार्ड मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी खट्टर द्वारा, सोशल एक्टिविस्ट अवार्ड बाय ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा, ग्रेटर वॉरियर अवार्ड बाय इरा टेक्नोलॉजी द्वारा, हीरो ऑफ द वैक्सीन अवार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन बाय लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा, माननीय सीजेएम साहिब द्वारा, 5th महानगर ग्लोबल अचीवर अवार्ड, रोल मॉडल ऑफ यूथ अवार्ड श्री श्याम जाजू जी, फॉर्मर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी द्वारा, राष्ट्रीय गौरव अवार्ड 2021, टॉप 10 विनर फ्रॉम द सोशल एंड हेल्थ फील्ड, अखंड भारत गौरव अवार्ड, यह अवार्ड अभिनेत्री एवं राज्य मंत्री श्रीमती जयप्रदा जी द्वारा दिया गया। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड, बेस्ट आइकन ह्यूमन बीइंग 2022, 6th एमजी अवार्ड नई दिल्ली में अरुणपाल इंसा को की गैर मौजूदगी में उनके पिता को दिया गया। DPIAF मुंबई में 2nd लाइफ स्टाइल आइकॉनिक अवार्ड, और 26 जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस के मौके पर माननीय गृह मंत्री हरियाणा श्री अनिल विज जी द्वारा सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की ऑनरेरी डिग्री दी गई। वर्ल्ड साइंस जेवियर हार्वर्ड यूएसए द्वारा भी इनको अवार्ड मिला। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूके द्वारा भी इनको अवार्ड मिला। इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया। और पूज्य गुरु जी ये लिखते हैं कि पिछली बार आप जी ने वचन फरमाए थे कि अवार्ड आपके पीछे पीछे आएंगे, और ऐसा ही हुआ। लगातार इनको आप जी की पावन प्रेरणा और रहमत से ये अवार्ड मिल रहे हैं। और पूज्य गुरु जी ने भी अपने पावन कर कमलों द्वारा अपना पेन एक टोकन ऑफ लव के रूप में इनको भेंट किया है जी। तो सतगुरु जी की पावन प्रेरणा के जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन सतगुरु जी। और वो बच्चा ऑनलाइन बैठा है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। मालिक बहुत खुशियां दे बेटा जी। और ये अपने आप में बेमिसाल बात है। हमारे बच्चे जितने भी शास्त्रम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के साथ संगत मरणोपरांत बॉडी डोनेट करते हैं, लेकिन इसने जीते जी बॉडी डोनेट कर दी। ये अपने आप में बेमिसाल है, बेमिसाल। और परमपिता शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता रहबर का अरबों बार धन्यवाद करते हैं, सिजदा करते हैं कि उन्होंने उस बॉडी पे आंच भी नहीं आने दी। ये गजब है कि क्योंकि प्रयोग किए जाते हैं। हम सुना करते थे डॉक्टरों से चूहों पे प्रयोग करते हैं, कोई खरगोश पे प्रयोग करता है, जीव जंतुओं पे प्रयोग होते हैं। तो ये शायद वर्ल्ड में ऐसी खतरनाक बीमारी आई थी जो इंसान पे ही प्रयोग करने थे एक प्रैक्टिकली के रूप में। तो इस पे इसने अपनी बॉडी दे दी, जो छोटी बात नहीं है। यानी पंजाबी जी कहते मौत नू मासी कहना। मासी नहीं, इसने तो बुला ही लिया कि आजा, कोई परवाह नहीं। पर सतगुर जिसका डाडा होए, वो वाली बात। सो बेपरवाह जी ने शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर ने रहमत की है कि इस बच्चे को आंच भी नहीं आने दी, और तंदुरुस्त है। और सारे प्रयोग भी इस पे पता नहीं कितने किए गए होंगे,
लेकिन मालिक की कृपा है। सो भगवान आपको बहुत खुशियां दे बेटा। सो छोटी सी निशानी आपके पापा को दी है, आप तक आ जाएगी। हमारे लिए तो आप बहुत बड़ा तोहफा हो उस भगवान का, सतगुरु का। और आपके पापा को भी बोला कि धन्य माँ धन्य बाप जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया, सारे कर्जे उतार दिए अपने अपने कुलों के। क्योंकि ये बेमिसाल बात की है बेटा तूने, दुनिया में अजूबा अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक बहुत खुशियां दी। जी कुछ कहना चाहते हो बेटा? जी आवाज देखो आ रही है? पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आपका। हाँ बेटा। पिताजी सबसे पहले तो आपको बधाई, और आपके ये अवार्ड हैं। अगर मैं डेरा सच्चा सौदा से ना जुड़ा होता तो शायद कभी मानता भलाई कार्य भी ना करता पिताजी। जी बेटा। और पिताजी इस अवार्ड में मुझे लोगों ने, संस्थाओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने बहुत से नाम दिए हैं। कोरोना वॉरियर अवार्ड, हीरो ऑफ द वैक्सीन, राष्ट्रीय अवार्ड, यूथ आइकन, मिस्टर कोरोना योद्धा। पिताजी मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे काम से सम्मानित करें। आप टाइटल जो मैं अपने नाम के साथ हमेशा लेकर चलता। जी बेटा। हाँ हम तो आपको बेटा ग्रीनेस के आप मेंबर हैं, तो आप रूहानियत के धुरंधर महायोद्धा हैं। धुरंधर महायोद्धा रूहानियत के, जो अपने आप में बेमिसाल है। तो इससे बड़ा नाम शायद रूहानियत में और कोई रखना बड़ा मुश्किल है। जो आपका आज हम आपको खिताब दे रहे हैं कि धुरंधर, रूहानियत के धुरंधर महायोद्धा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। जी जी जब कोरोना वैक्सीन के लिए मैंने माननीय डीसी साहब को एफिडेविट दिया था, क्योंकि उस समय में पिताजी एनिमल ट्रायल हो चुके थे, बट मानव ट्रायल के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। जी तो उस टाइम पे मुझे, मेरे ऊपर काफी लोग भी हंसे, प्रशासनिक अधिकारी भी हंसे कि क्यों अपनी जिंदगी वो दाव पे लगा रहा है। तो मेरे को पिताजी आप पे भरोसा था और एमएसजी पे भरोसा था कि मेरे को कुछ नहीं होगा। और पिताजी आपकी दया मेरे से 192 डेज, 192 दिन, लगभग 200 दिन ये ट्रायल चला पिताजी, ओ रोहतक पीजीआई में। और आपकी दया मेरे से पिताजी बाल भी बांका नहीं हुआ, एक सिर में दर्द तक नहीं हुआ। जी बेटा। तो पिताजी ये आप जी का ही आशीर्वाद है। और पिताजी मैं यूएसए में हूँ, पिछले परिवार का आप ध्यान रखें। जी बेटा। माता पिता की जो भी इच्छा है, क्योंकि मैंने पिताजी पैसा अपने लिए मांगा है आपसे। पहली बार माता पिता के लिए आपसे दुआ कर रहा हूँ। पिताजी उनको ठीक रखना, खुश रखना पूरे परिवार को। और जी पिताजी बेटा। प्रसाद प्रसाद बन गया बेटा, और आपके माँ बाप आपकी कुलें भी सुखी रहें, मालिक से यही दुआ है। आशीर्वाद बेटा। सो पीछे हमने वैसे ही कहा था कि भाई आप कहते हो देखो हमारे बच्चे क्या क्या करते हैं, और हर यूथ को इसके अकॉर्डिंग सोचना चाहिए कि मैं बहादुरी के काम करूं, अच्छे काम करूं। तो वही बात एक हंसते हुए हमने वैसे ही कही थी कि ट्रक के पीछे लिखा होता है। तो बस इतनी सी बात आज आप समझ ही गए होंगे। तो कभी किसी को भी नहीं, हम ये किसी एक बंदे को नहीं कह रहे, सारे यूथ को कहना चाहते हैं, खास करके हम अपने बच्चों से, कि देखिए आप थोड़ी सी सेवा से घबरा जाता है अगर कोई बच्चा, तो रीस कर। कहने का मतलब आप भी बढ़ चढ़ के सेवा किया करो, डरा मत करो। देखो उस बच्चे ने जिंदगी 200 दिन उस पर प्रयोग किए गए और बाढ़ भी बांका नहीं हुआ। तो ये दृढ़ यकीन है इसका, मालिक की रहमो करम है। तो इस तरह से ऐसे कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए आप बढ़ चढ़ के आगे आए। जवानी को नशों में उनमें ना लगाएं, रीस करो, यानी अच्छे कर्म करो जैसे ये कर रहे हैं। नशे छोड़ दो, बुराइयां छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो। सो बहुत आशीर्वाद बच्चे, मालिक बहुत खुशियां दे, सबको खुशियां दे। आशीर्वाद। तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कोई छोटी बात नहीं होती, बेमिसाल बात। शास्त्रम जी रोलर स्केटिंग स्टेडियम के खिलाड़ियों ने विशाखापट्टनम में हुए ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में गोल्ड हासिल किया है जी। ऑनलाइन बैठे हैं, वाह बेटा, वेल डन, शाबाश। अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि भाई करना है तो कुछ ऐसा करो। तो देखो बेटियों ने भी गजब कर दिया है। रोलर स्केटिंग स्टेडियम के खिलाड़ियों ने विशाखापट्टनम में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में कंपटीशन में गोल्ड, तो बहुत बड़ी बात बच्चों, वेल डन। और आगे बढ़ना बेटा,
मालिक आपको खुशियां दे। बहुत बड़ी ट्रॉफी, उतनी बड़ी बिटिया और उतनी बड़ी ट्रॉफी, शाबाश। आशीर्वाद, गोल्ड मेडल आप जीत के लाई हैं, तो हमें बड़ा गर्व है हमारी बेटियों पे। और आगे बढ़ना बेटा, बचनों पे रहते हुए तरक्की करना, भगवान आपको खुशियां दे। प्रसाद ले लेना बेटा, ऑनलाइन आप दिख रही हो हमें सरसा में। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लेना, बैठ जाए पुत्र। शास्त्रनाम जी बॉयज कॉलेज के मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट के छात्र लवप्रीत ने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में पहला स्थान, हरमन ने तीसरा और भजनलाल व प्रदीप ने 8वां स्थान प्राप्त किया ऑनलाइन है। शाबाश बेटा, पढ़ाई में भी आप टॉप पे आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। शाबाश। और आगे बढ़ना और अच्छे नेक इंसान बनना, समाज को देश को ऐसा कुछ देना बेटा कि जो कभी हमारे देश की जरूरत है। सो बहुत ही आशीर्वाद, भगवान आपको खुशियां दे। प्रसाद लेके बैठ जाना पुत्र, शाबाश, बहुत ही खुशी, आशीर्वाद, बैठ जाए बेटा। सिमरन सा मेरठ से आप जी वरुदी के पोर्ट्रेट बना के लाई हूं पापा जी, दिखाना चाहती हूं। यही यूपी आश्रम में है वो बिटिया जी, तो वो आप कैमरामैन फोकस कर दो, दिखा दो भाई। पोर्ट्रेट बना के लाई बिटिया, किसी और को पकड़ा दो, 3 है तो इकट्ठे कर लो एक जगह। कैमरामैन फोकस कर रहे हैं उस पे जी। जी 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 जी, हाँ बहुत ही सुंदर बेटा, बहुत ही खूबसूरत कला आपकी, बहुत ही अच्छे बनाए बेटा। आप हमारी निशानी समझ के रख लेना पुत्र, बहुत ही। प्रसाद भी लेना, अलग से प्रसाद देना बच्चे को। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, बहुत ही आशीर्वाद। और ये MSG महारेमोकरम माह के उपलक्ष्य में दीन दुखियों मद में लंगर बनाने वाली समिति सरसा में 1 लाख रुपए प्रमाण बैंक में जमा करवा चुकी हैं। ऑनलाइन देख रही हैं, खड़े हो जाएं बेटा, जिन जिनका नाम बोला जाएगा वो खड़े होते जाएं। MSG महारेमोकरम माह के उपलक्ष्य में दीन दुखियों मद के लिए बैंकों में पैसा जमा करवाने वाले अलग अलग जगहों से हैं जी। सरोज अमरोहा यूपी में 2 लाख रुपए जमा करवाए इन्होंने अपने वहां बैंक में। सचखंड वासी हरवंश कौर का परिवार 21,000 रुपए, नाम शहर गांव का लिखा करो भाई। गुलशन कुमार डाबड़ी हनुमानगढ़ में 31,777। सुनीता देवी नई दिल्ली में 15,777। नायक गुरप्रीत सिंह जी व परिवार बेटा होने की खुशी में वहां बैंकों में 15,777। गुरजीत इंसा सरी कनाडा में 15,777। खड़े होते जाना। खुशी इंसा ऑस्ट्रेलिया जाने की खुशी में 15,777। सचखंड वासी कृष्णा देवी व परिवार 15,777 वहां बैंकों में। सुरेंद्र सिंह श्री मुक्तसर साहब में 15,000। सब्जी काटने वाली बहनें सरसा में 15,000। GSM बहन हरमेल का परिवार वहां पे 15,000। परमिंद्र कौर श्री मुक्तसर साहब से वहां पे 15,000। ऑनलाइन देख रहे हैं गुरदीप सिंह USA में 5 लाख। बेटे अवतार के 19वें जन्मदिन की खुशी में बैंक में वहां जमा करवाए हैं। कृष्णा नई दिल्ली में 1,21,700। नितिन कुमार बेंगलुरु कर्नाटका में 31,000। गुरविंदर न्यूजीलैंड में नया घर बनाने की खुशी में 30,000 न्यूजीलैंड में। सुपर स्टूडेंट सोबिता कनाडा में 23,000। अमनदीप आबू धाबी में 17,000। सुखचैन इंसा जसमीन कौर कनाडा में 16,000। मनमोहन इंसा में परिवार गुरुग्राम में 15,000। तो जितने भी बच्चों ने दीन दुखियों मदद के लिए अपने अपने बैंकों में पैसा जमा करवाया है, दीन दुखियों के मदद के लिए पर्ण किया है, सो भगवान आपके घरों में नई नई खुशियां लेके आए, खुशियों से नवाजे। जो आपका एम है, लक्ष्य या जिंदगी का बनाया है, उसमें आप सफल हों। मालिक आपको खुशियां दे, अच्छे कामों में तरक्की करो। नारा लगा के बैठ जाओ, प्रसाद ले लेना बेटा। अब बीमार कोई है या प्रसाद लेना है बीमारी का, या किसी के बच्चा नहीं हो रहा, तो बेटा अगर आप बीमार हैं तो अच्छे माहिर डॉक्टर से आप दवाई लें, सुमन करके दवाई लें, जरूर फायदा होता है। और मान लीजिए रिपोर्टें नॉर्मल हैं, बच्चा नहीं हो रहा, तो मालिक से प्रार्थना आपके घर में जल्दी किलकारियां गूंजें। तो ये प्रसाद ले लेना है, सुमन करके दवाई लें। विदेशों से आए हैं जो जाना है, सामने भी ऑनलाइन भी, तो सबको आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लेना। सारी साथ संगत को आशीर्वाद कहना, मालिक घरों में खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। और फौज से, पुलिस महकमे से यहाँ सेवादार आए हैं, या सुन रहे हैं, या सामने ऑनलाइन पे है,
आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत ग्रैंड सैल्यूट। यहाँ भी सेवादार आए हुए हैं और ऑनलाइन भी सामने दिख रहे हैं हमें। सो क्योंकि बेटा आप लोग समाज में रह के और समाज के बाहर प्रहरी बन के जो सेवाएं देते हैं, तभी समाज चैन की नींद सो पाता है। तो भगवान आपको और शक्ति दे, और हिम्मत दे, ताकत दे, और घरों में खुशियां दे, ताकि आप आगे और बढ़ें, तरक्की करें। सो मालिक से प्रार्थना करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रसाद लेना बेटा, नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। और किसी के परिवार में अगर कोई चोला छोड़ गया है तो परिवार वाले खड़े हो जाएं जी। ये अस्थियां जो लगाने का कार्यक्रम था वो 2011 से शुरू हुआ था, जो कि आज यूएसए जैसे देशों ने भी अपना लिया है। यहाँ 2011 में शुरू हो गया था। तो बेटा अस्थियां लेके आए हो, आपके घर आंगन में कहीं भी जगह है वहाँ अस्थियां खड्डा खोद के रखें, उसके ऊपर एक पेड़ पौधा लगा दें फलदार। सो घर में भी खुशियाँ, समाज को भी वो पोल्यूशन से फ्री करेगा। यानी मरणोपरांत भी उसकी अस्थियां जब किसी का भला करती रहेंगी तो उस आत्मा का वहाँ भला होगा और परिवार का भी भला होगा। दुख जरूर लगता है जो चला जाता है, जो जख्म देता है मरण भी वो देगा। प्रसाद ले लेना। सो मालिक आपको शक्ति दे। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना। अपने घर में, खेत में लगा सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें नहीं है, ऐसी जगह नहीं, तो आश्रम में कहीं भी आप सेवादारों से मिलके लगवा सकते हैं आप ऐसा पौधा। जी आशीर्वाद। और शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग, टीनेज वॉरियर्स, MSG IT विंग, अन्य समितियों का प्रसाद लेना चाहते हैं, किसी भी समिति में सेवा में आप प्रसाद लेना चाहते हैं। बहुत से बच्चे खड़े हो गए हैं, तो धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आ रहे हैं। आज आप सेवा में नाम लिखवा रहे हो, ऑनलाइन भी खड़े हैं, तो बेटा प्रसाद ले लेना, नारा लगा के बैठ जाओ। मालिक बहुत खुशियां दे। आशीर्वाद आशीर्वाद। और अपने नाम रजिस्टर्ड करवा लेना बेटा, ये जरूर ध्यान रखना। जिन सेवादारों की शिफ्ट पूरी होगी, जाना चाहते हैं, वो खड़े हो जाएं बेटा जी। प्रसाद ले जाना, सारे परिवारों को आशीर्वाद कहना, सबको कहना भी तेरी खुशियां दी, घर जाके खुशियां बिखेरना बेटा। सो मालिक रहमो करम से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाओ बेटा। और बाकी सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद। और जो ऑनलाइन बैठे हैं, कोई भी लंगर भोजन प्योर वेज हो, प्रसाद के रूप में मीठा आपके पास हो, वो प्रसाद बन गया बेटा, प्रसाद ले लेना। और यहाँ भी लंगर भोजन है सेवादारों के लिए। सो आप सुमन करते रहना, अच्छे नेक बनना, सबसे प्यार से बोलना बेटा, सुमन करते रहना, बचनों में गलती कभी ना करें, राम नाम का जाप करें। भगवान आप सबको बहुत बहुत खुशियां दे। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। जी तो जूम पे सरसा जो